सर बेतिया राज की ज़मीन खरीदने और बेचने जाते हैं लोग, नहीं बिकता है, ठीक है? उन लोग का डर है कि कहीं सरकार हमसे ज़मीन छीन ना ले, डॉक्यूमेंट्स रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाला मीडिया। हमारी मौजूदगी है हरसिद्धि प्रखंड में और हरसिद्धि प्रखंड में देखा जाए तो हरसिद्धि प्रखंड में ही नहीं, पूरे बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है। हमारे साथ अभी हरसिद्धि प्रखंड के मेन हेड जो सर्वे करा रहे हैं, वो सर मौजूद है और इनसे जानेंगे कि आखिर डॉक्यूमेंट्स जो कहीं न कहीं गाँव के लोगों को जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे कराएँगे सर्वे अपना, सर ये बताएँगे मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे न्यूज़ के माध्यम से। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ताकि आप लोग आएँ और आपके थ्रू ग्रामीणों को ये संदेश मिलेगा यस, ताकि जो जिस तरह का परेशानी उन लोगों को हो रहा है यस। उस चीज़ों को उससे निजात मिलेगा उन अच्छा लोगों सर, आप जो कहीं न कहीं सर्वे कराने के आए, आपकी टीम कितना टीम मतलब पूरा एक हरसिद्धि प्रखंड में देखा जाए तो कितना टीम? लगभग हम लोग 13 के आस-पास टीम है पूरे हरसिद्धि प्रखंड में और 13 मिल कर के हम लोग काम बिल्कुल निरंतर तरीके से कर रहे हैं। जैसे अभी आज के डेट में ये देखा जाए तो हमारे जितने सारे अमीन हैं, जी, वो सारे अमीन अभी फील्ड पे आपको नज़र आएँगे, जी, ठीक है? सारे अमीन फील्ड पे हैं। वो लोग जा कर के रैयतों को पहले ग्राम सभा तो आयोजित हो चुका है वहाँ पे। जी, ग्राम सभा आयोजित होने के बाद उन लोगों से स्वघोषणा लेना होता है और जी। वंशावली बनाना होता है। तो उसके बाद धीरे-धीरे वो लोग जाते हैं, ग्राम सभा आयोजित हो गया, उसके बाद वो लोग अभी जा रहे हैं, जा कर के उन लोगों को और मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द अपना खाता खुलवाने के लिए जो तरीका है, जो नियम है कि स्वघोषणा देना होता है, स्वघोषणा देना होता है, वंशावली देना होता है, इसको प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करने के लिए हमारे सारे अभी फील्ड पे नज़र आएँगे। देखा जाए तो आम जो नागरिक हैं कहीं न कहीं परेशान है कि मेरा ज़मीन पहले था, अब पता नहीं किसके नाम पे है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रखेंगे वो लोग? देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ज़मीन है और भविष्य में ये जो विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उससे में हमको कोई हानि होने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो विशेष सर्वेक्षण से लोगों को एकदम बॉटम लेवल पे जो लाभ मिलेगा, वो चीज़ अब तक नहीं हुआ था क्योंकि ज़मीन विवाद जो बिहार का बहुत बड़ा विवाद है, जिसकी वजह से रोज़ आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल में या जिस तरीके से भी कि हर जगह मार-पीट ये सब चीज़ होते रहता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार एक बहुत अहम पहल शुरू की है, विशेष सर्वेक्षण जिसके द्वारा रैयतों को या जिनका जो ज़मीन है, जो हक है, उनको उनको सौंपा जाएगा। सर जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात बोले मतलब कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रखेंगे वो लोग? उन लोग अपना जो खतियान है वो रखेंगे, जमाबंदी है वो रखेंगे, म्यूटेशन है तो वो रखेंगे। ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स पेपर वो लोग रखेंगे और उसके अलावा रसीद रसीद जो अगर मान लीजिए कि सरकार के द्वारा उनको ज़मीन मुहैया कराया गया है, जी। तो उनके लिए उनको प्रमाण देना पड़ेगा कि किस मतलब जिस तरीके से भी हो, जिस मोड के थ्रू उनको मुहैया कराया गया है, उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि ये ज़मीन मेरा है और इसका प्रमाण मेरे पास ये है। उसके बाद रैयत आएँगे यहाँ पे, आने के बाद 2 मोड है लेने का फॉर्म, एक है ऑफ़लाइन और दूसरा है ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड से रैयत कहीं से भी रहें मतलब ऑनलाइन मोड के थ्रू ये होगा कि रैयत अगर मान लीजिए कि हरसिद्धि में नहीं है, हरसिद्धि छोड़िए बिहार में नहीं है, कहीं पे भी है, तो वो चाहे तो वहाँ से भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ऑफ़लाइन मोड में आकर के यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और आने के बाद एक हम लोगों का प्रपत्र 2 है स्वघोषणा का, उसको भरते हैं वहाँ पे, उसमें सारा डिटेल खाता, ये खेसरा, रकबा सारा डिटेल उसमें रहता है, सारा डिटेल अपना भर करके वो सबमिट करते हैं यहाँ पे, वंशावली बनाते हैं, ताकि ये पता चल जाता है हम लोगों को कि जो ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है या ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका खाता खुलेगा, है ना? जिनके नाम पे वो खाता खुलेगा, चाहे वो इंडिविजुअल का खुले या 2-3 लोगों को मिला कर के खुले, वो खाता खोलने के लिए जो स्वघोषणा है, यानी कि प्रपत्र 2 वो हम लोगों को भरेंगे, उसमें चौहद्दी वगैरह सारा चीज़ डिटेल मतलब मालूम ये रहेगा। वंशावली बनाएँगे, जिसमें कि जिनके नाम पे अभी वर्तमान परिस्थिति में हैं, अगर वो हो सकता है कि जीवित अभी नहीं ना हो या जीवित हों और जो उनका जो मतलब जो ज़मीन है, जिनको ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो पूरे हम लोग चार्ट देखेंगे वंशावली, उसके थ्रू हम लोग वहाँ तक निर्णय लेंगे कि मतलब जो सही है, गलत है, जिस तरह का भी हो, जाँच करने के बाद। सच देखा जाए तो 94 का ज़मीन बड़ा लोग मतलब हल्ला करता है कि 94 का ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, क्या सरकार उसको वापस ले लेगी? कैसे करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार किसी के ज़मीन को वापस लेगी। अगर वो मतलब अगर वो सही तरीके से नहीं वहाँ पे निवास कर रहे हैं, मतलब कि अतिक्रमण करके वहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो सरकार उसको बेशक वो लेगी क्योंकि उनका तो वो अधिकार है नहीं। सरकारी ज़मीन पे अगर आप अनैतिक रूप से अतिक्रमण कर के वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो तो उचित किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। सर बेतिया राज की ज़मीन खरीदने और बेचने जाते हैं लोग, नहीं बिकता है, ठीक है? उन लोग का डर है कि कहीं सरकार हमसे ज़मीन छीन ना ले, क्या है उसका नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार ज़मीन खींचेगी मतलब ये नहीं करेगी ज़मीन ले लेगी, ऐसा तो सरकार नहीं करेगी। बेतिया राज का जो ज़मीन है, जिस तरह के लोगों के मन में ये भावना बना हुआ है कि बेतिया राज का ज़मीन इस तरीके से है, कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर आया होगा, है ना? तो उस ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या करेंगे कि उसको
जिनका जिनका वो हक होगा वो चीज़ उनको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि जिनको वो चीज़ अलॉट नहीं होना होगा उसको हम नहीं देंगे। मतलब जो भी चीज़ हो, बेतिया राज की ज़मीन हो या जैसा भी ये चीज़ हो, हम लोग पूरा बिल्कुल गहन उसका जाँच करेंगे। जाँच उपरांत जो है उसके बाद उस सब चीज़ का निर्णय लेंगे। चलिए, तो मेरे साथ मौजूद थे विवेक सर, और विवेक सर बताएं कि सर्वे में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बेतिया राज जमीन का आखिर कैसे होगा, कैसे नहीं, पूरा डिटेल्स में बताएं। हरसिद्धि प्रखंड के जितना भी ग्रामीण लोग हैं, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। सर जैसे बताएं आप लोग उस रूल को फॉलो कीजिए और एकदम निचंत रहिए आप लोग। चलिए, पब्लिक वाला मीडिया को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।